सो गाइस, आज की वीडियो का आपको थंबनेल और टाइटल देख के मालूम पड़ ही गया हो कि आज की वीडियो किसके बारे में होने वाली। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है लाइटरूम ऐप के बारे में। एंड भाई, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से मैं बताने वाला हूँ कि लाइटरूम ऐप को कैसे यूज़ करना है। एक एक बारीकी से आपको ये वीडियो आज मिलने वाली है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना भाई, बीच में स्किप मत करना, नहीं आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भाई इस वीडियो को बाद में देख लेना, लेकिन भाई जब भी देखना इस वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान एडिट। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सो गाइस, यहाँ से मैंने ये लाइटरूम ऐप होता है वो मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। और ये वीडियो बिल्कुल डिटेल में होने वाली। तो फ्रेंड्स, हो सकता है ये थोड़ी वीडियो लंबी 8 या 9 मिनट की बन जाए। तो यार भाई, इस वीडियो को पूरा देखना और भाई टाइम निकाल के, मतलब स्किप मत करना, टाइम निकाल पूरा देखना इस वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे इसके इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑल फोटोज़ का पहला ऑप्शन मिलता है, दूसरा पीपल का और डिलीट और न्यू आइटम, ठीक है। तो यहाँ से इसके सेकेंड वाले में हम लोग देखेंगे पीपल में। तो ये कुछ अपग्रेड करने को मांगता है, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसका प्रो वर्जन में आता है। एंड यहाँ से आपको ऑल फोटोज़ में क्या होता है कि आप इसमें जितने भी फ़ोटो ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पर ऑल फोटोज़ में दिख जाएंगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि अपनी फ़ोटो इसमें ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक प्लस का ऑप्शन दिखता है और आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ होंगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। एंड यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं और बाद में उसको फ़ोल्डर में हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक ये होती है। एंड इसका दूसरा मेथड ये है कि हम लोग फ़ोटोज़ से कैसे ऐड करें। तो यहाँ हम लोग जाएंगे फ़ोटोज़ में एंड यहाँ पर आपको सेंड का एक ऑप्शन दिखता है, हर फ़ोन में होता है। और यहाँ से आपको ऐड टू लाइटरूम में क्लिक कर देना है और हमारी फ़ोटो जो होगी वो ऐड हो जाएगी हमारे लाइटरूम ऐप में। एंड ऊपर जब इसको नोटिफिकेशन सेंटर देखेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा इम्पोर्ट फिनिश, और यहीं पर आपको क्लिक कर देना है और डायरेक्ट अपने इस ऐप में आ जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ से आपको जाना है ऑल फोटोज़ में। एंड अभी जो फ़ोटो आपने ऐड करी है वो आपको यहीं पर शो कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये फ़ोटो आ चुकी है एंड यहाँ से हम लोग इसकी एक्टिविटी को एडिट में कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब आप पहली बार खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सिलेक्टिव का और दूसरा हीलिंग ब्रश का, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑप्शन आपके पेड वर्जन में ओपन होंगे तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्रॉप से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग फीचर्स मान सकते हैं यहाँ से क्रॉप। तो आप यहाँ से 2-3 चीज़ कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से इसको थोड़ा रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं एंड यहाँ से सिंपली क्रॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ से पहला साइज़ आपको कुछ इनका ये मिलेगा एंड यहाँ से आप अपने हिसाब से रोटेट एल ये कर सकते हैं, रोटेट राइट ये कर सकते हैं। एंड यहाँ से फ्लिप भी आप अपने फ़ोटो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको इसका जो लॉक होगा इसको अगर आप खोल देंगे तो यहाँ से आपका जो साइज़ है वो आप कैसा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये देखिए हो रहा है। एंड यहाँ से आप जैसे ही लॉक कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका एक साइज में लॉक हो जाएगा और फिर उतना ही वो छोटा बड़ा होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। एंड यहाँ से कस्टम में आप देखते हैं तो इनके फ्रेम के साइज़ यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। 4:5, 5:7, ठीक है। इस तरह के आपको साइज़ मिलते हैं। तो इसके हिसाब से भी अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आम बात है, आप लोग को मालूम ही होगी। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग बैक एंड इसके हम लोग मेन मेन्यू पर आ गए, ठीक है। अब दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, ठीक है। तो प्रोफाइल में क्या होता है कि इसमें कुछ प्रीसेट ऐड है पहले से, तो इसमें से जो भी प्रीसेट आपको अच्छे लगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आर्टिस्टिक 1 है तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो वाला जो फीचर्स है वो इसमें ऐड हो चुका है और इसने फ़ोटो को अपने आप इसे एडिट कर लिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। एंड इसके जो अमाउंट है वो हल्का सा छोटा बड़ा या घटा बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोटो के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे। और इसमें आपको कई सारे फीचर्स और कई सारे प्रीसेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रोफाइल का काम है, ठीक है। एंड अपनी फ़ोटो को यहाँ से डन कर दीजिएगा, आपकी फ़ोटो उसी में सेव हो जाएगी। एंड यहाँ से जाएंगे हम लोग बैक एंड चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्रॉप और प्रोफाइल के बारे में जान चुके हैं। एंड अब आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है ऑटो का, ठीक है। अगर आप इसमें नए हैं, अगर आपको एडिटिंग करना कुछ नहीं आता तो बहुत से लोग मतलब फ़ास्ट एडिटिंग करने के लिए इसमें ऑटो मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऑटो में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा एंड उसके बाद अपनी फ़ोटो को अपने आप ही ये कलर एडिटिंग कर लेगा। मतलब हल्की फुल्की जो मतलब होता है वो इसमें एडिट हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोटो में
पहले कुछ इस तरह की थी एंड अभी जो इसने एडिट करी है वो कुछ इस तरह की कर दी है। ठीक है। अब तो ये काम हुआ हमारा ऑटो का। एंड अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है लाइट से। ठीक है, तो लाइट में आप देख रहे हैं यहाँ से अपना मैनुअल एडिटिंग यहाँ से चालू होती है। आपको जैसे फ़ोटो मतलब इसमें ऐड करनी है तो यहाँ से अगर आप मैनुअल एडिटिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो अब बात आती है लाइट की। तो लाइट में क्या क्या मिलता है? लाइट में आपको मिलता है एक्सपोज़र। ठीक है, तो ये इसलिए हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ से ऑटो कर दिया था, तो ऑटो की वजह से ये हो चुका है। तो इसको हम लोग बैक कर देंगे ताकि ये पहले ऐसा हो जाए। हाँ, अब ठीक है। एंड यहाँ से आपको पहला ऑप्शन मिलता है एक्सपोज़र का, कंट्रास्ट का, हाईलाइट, शैडो, वाइट, ब्लैक। ठीक है, तो ये सब आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं एंड इसको बारी बारी से हम लोग सीखेंगे कि इससे क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मिलता है हमें एक्सपोज़र का। तो एक्सपोज़र में आपको यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारी फ़ोटो बहुत ही एक्सपोज हो रही है। आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि हमारी फ़ोटो एक्सपोज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से वाइट का जो पोर्शन होता है बहुत ही हाईलाइट होता है, तो उसे बोलते हैं एक्सपोज़र। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो में इतना रख रहा हूँ। ठीक है, कंट्रास्ट क्या होता है? दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है कि इसमें आपको जो ब्लैक पोर्शन होता है बहुत ही अच्छा निकल के आता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी फ़ोटो आपको डार्क करनी हो तो सिंपली आप इसको कंट्रास्ट को कुछ इतना कर सकते हैं एंड अभी देखिए फ़ोटो हमारी डार्क हो चुकी है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको हाइलाइट्स का। ठीक है, तो हाइलाइट्स में क्या होता है कि जो चीज़ें आपकी हाईलाइट है, जैसे मान लीजिए ये खंबा हो गया और जहाँ आपकी इसमें रोशनी पड़ रही है शर्ट में, वो चीज़ें हो गई, तो उस हाइलाइट्स को और भी ज़्यादा हाइलाइट्स कर देता है इसको आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो जैसे हम लोग बढ़ाएंगे आप लोग इफ़ेक्ट इसमें देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इस ऑप्शन का ये काम होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से मैं क्यों कर रहा हूँ। कुछ इसको इतना रखेंगे ताकि हमारी फ़ोटो में थोड़ी सी चमक आ जाए। एंड यहाँ से आपको चौथा ऑप्शन मिलता है शैडो का। ठीक है, तो शैडो में क्या होता है कि हल्का सा हम लोग थोड़ा सा परछाई वाले जो इफ़ेक्ट इसमें होता है वो पहले से कुछ इतना होता है। एंड अगर शैडो को हम लोग बढ़ाते हैं तो देखिए हमारी फ़ोटो हल्की सी ब्राइट हो रही है एंड जो शैडो का बहुत ही एरिया जो मतलब आपको दिख रहा है इसमें शैडो फ़ोटो में, तो वो चीज़ थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। तो शैडो का ये काम होता है। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है, जब फ़ोटो में आप ऐड करेंगे तो इसमें कम ज़्यादा करके आप अपने हिसाब से इसको खुद देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कुछ इतना रखा। एंड वाइट और ब्लैक में बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। वाइट चीज़ें जो होगी वो वाइट को हाईलाइट करेगी, जो ब्लैक चीज़ें होंगी वो ब्लैक को हाईलाइट करेंगी। अब जैसे सपोज़ करिए जैसे आपको वाइट को थोड़ा हाईलाइट करना है, वाइट थोड़ा बढ़ाना है, तो आपके फ़ोटो में अगर कुछ वाइट कलर का काम है तो उसमें आपको वाइट अगर बढ़ाएंगे तो देखिए वाइट चीज़ें और भी बढ़ जाती हैं और घटाने में वाइट घट जाता है। ठीक है, और ब्लैक में इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो ब्लैक में आपका जो हो जैसे हेयर हो गया, आपकी बियर्ड हो गई और आपके पैंट का कलर हो गया, तो ये सब चीज़ें ब्लैक में अगर हैं तो अगर इनको आप बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, वाइटनेस की तरफ जाएंगी। एंड घटाएंगे तो हमारी फ़ोटो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका लाइट के ऑप्शन का। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती है कर्व। ये एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही टफ भी है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो मतलब आप मास्टर हैं, क्योंकि यार ये ऑप्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आपको ये ऑप्शन पिक्सार्ट में देखने को मिलेगा, आपको ये ऑप्शन हो सकता है स्नैपसीड में हो शायद, और ये ऑप्शन आपको लाइटरूम में तो है ही, और इवन यार आपको ये ऑप्शन फ़ोटोशॉप में भी देखने को मिलता है। अगर आप ये मेथड सीख जाते हो तो आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे एडिटिंग में। कलर एडिटिंग में आपको कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कर्व की। ठीक है, तो यहाँ से कर्व में ऊपर का आप देख रहे हैं एक ये पोर्शन है। पहले आपसे मैं कलर की बात करूँ तो ये से यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं कलर वाइट है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। ठीक है, तो वाइट में हम लोग काम करेंगे तो सिर्फ हमारी शैडो और हाइलाइट्स वो सिर्फ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होएंगी। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए ये वाइट है तो यहाँ से मैं इसके पॉइंटर को नीचे कर रहा हूँ तो हमारी फ़ोटो पूरी ब्लैक हो रही है, और इसी का अपोजिट अगर मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ तो हमारी फ़ोटो बहुत ही एक्सपोज हो रही है। ठीक है, बहुत ही एक्सपोज। कुल मिलाकर जो अभी आपने ऑप्शन लाइट वाला यूज़ किया है उसमें जितने भी ऑप्शन है ये उस चीज़ का शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एडिट करते हैं तो आपको वो एडिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से सिंपली हम लोग बहुत ही यूजली एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, वो है एस। ठीक है, एस क्या होता है? आपको यहाँ पर एस बनाना होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 पॉइंट क्रिएट करने होंगे। भाई 2 तो है ही, एक ऊपर है एक नीचे है, तीसरा आपको मिड पॉइंट में क्रिएट करना होगा। तो ये क्रिएट हो गया। एंड यहाँ से हिला के आप इसको इतना रखिए एंड इसको आप इतना कर दीजिए।
ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं एस शेप, ठीक है। तो एस शेप में जाते एडिटिंग होती है और बहुत ही अच्छी लगती है और मतलब बहुत ही कमाल का लुक इसमें आता है, ठीक है। और एक इफ़ेक्ट यहाँ से होता है, अगर इस वाली जो स्टार्टिंग का पॉइंट है अगर इसको आप थोड़ा सा ऊपर करें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या इसमें काम होगा। तो यहाँ से देखिए ऊपर मैं कर रहा हूँ तो हमारे हेयर्स में हल्का सा जो मतलब धुंधलापन आ रहा है, ये देखिए, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया इफेक्ट लगता है और बहुत ही गजब का लगता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से उसके ऊपर वाले को हम लोग थोड़ा सा नीचे कर देंगे। एंड भाई अब देखिए कितनी गजब की इसमें एडिटिंग हो रही है और बहुत ही गजब का हमारे फ़ोटो लग रही है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी फ़ोटो को हल्का सा एक्सपोज करने के लिए हम लोग कुछ इसका भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ इतना, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको एस शेप बनाना है और उसी में आपको एडिटिंग करनी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूज़फुल होगी, ठीक है। और अगला आपको ऑप्शन मिलता है रेड कलर का। तो आप रेड में देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा टोन डालना है रेड का, ठीक है, टोन डालना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी फ़ोटो में देख लीजिए, टोन भी हल्का सा अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे ग्रीन का होगा, उसके ऊपर होगा रेड का। इसी प्रकार से आपको ग्रीन में ग्रीन टोन मिल जाएगा एंड यहाँ से इसी प्रकार से आपको अपने फ़ोटो का टोन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अपनी फ़ोटो का और बैकग्राउंड का दोनों भी टोन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें इफेक्ट आएगा और बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो आपकी बन के निकलेगी भाई, यकीन मानो। एंड यहाँ से आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है ब्लू का। तो सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ आपका ब्लू होगा सिर्फ उसको ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, और पूरी फ़ोटो को भी करेगा लेकिन ब्लू में ज़्यादा करेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको मैं नीचे कर रहा हूँ तो हमारी फ़ोटो हल्की सी ग्रीन शेप में आ रही है और ऊपर मैं कर रहा हूँ हल्की सी फ़ोटो कूल हो रही है, ठीक है। तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। एंड इसी का अपोजिट अगर आप यहाँ से बनाते हैं तो यहाँ से आप देखिए हमारी फ़ोटो में कहाँ आ रहा है शॉट, देखिए यहाँ से हम लोग कर रहे हैं तो हमारी जो शर्ट का कलर है बहुत ही अच्छा चेंज हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से हिला डुला कर अपने हिसाब से इसका कलर एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस बात है आपकी प्रैक्टिस की, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा और उतना आप इसमें मास्टर बन पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस फ़ोटो को कर देंगे डन, क्योंकि हमारी एडिटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया लाइट के बारे में। एंड दूसरा आपको मिलता है कलर। तो यहाँ हम लोग जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में। आपको यहाँ पर मोस्टली 4 ऑप्शन मिलते हैं, टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। टेम्परेचर में क्या है भाई, आपको मालूम है कि टेम्परेचर में अगर इसको इतना करेंगे तो हमारी फ़ोटो हल्की सी कूल होगी एंड यहाँ करेंगे तो हल्की सी हॉट होगी, ठीक है। तो अपनी फ़ोटो के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। एंड अगला आपको मिलता है टिंट का। टिंट में क्या होता है, हल्का सा टोन डालने के लिए आप देख सकते हैं कुछ इतना टोन इसमें आएगा एंड यहाँ से कुछ इतना टोन आएगा, ठीक है। तो ये भी उसी कर्व की तरह यूज़ होता है, तो ये बिल्कुल कर्व की तरह यूज़ होता है। अगर आप इसको वहाँ कर लोगे तो यहाँ आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला ऑप्शन आपको मिलता है वाइब्रेंस का। अगर आप वाइब्रेंस यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ देख लीजिए इसकी जो सिचुएशन है बहुत ही डाउन हो रही है एंड यहाँ से हल्का सा जो येलोनेश आता है, येलो टोन आता है, वो इसको थोड़ा सा वाइब्रेंस में इंक्रीज़ कर देता है इसको बढ़ाने में, ठीक है। तो अपनी फ़ोटो हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो भाई यूज़ नहीं करता, मैं ज़्यादातर अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड होने से बचाता हूँ। तो अगला आपको ऑप्शन मिलता है सिचुएशन का। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपको मालूम हो ही गया होगा कि इसको अगर घटाएंगे तो हमारी फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट की तरफ जाती है एंड इसी को बढ़ाएंगे तो कलर और भी डार्क होते जाएंगे, ठीक है। और रेड टोन बहुत ही रेड होगा और ख़ासकर मजेंटा कलर बहुत ही मतलब हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं हमारी फ़ोटो में। तो यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो को हल्का सा लो कर देता हूँ, ठीक है। एंड भाई इसके ऊपर जो मिलता है आपको एक ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ सिंपली अपनी फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे बैक एंड यहाँ से इसके बगल में ऑप्शन मिलता है मिक्स का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मिक्स सारे कलर की जानकारी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। सारे कलर एक जैसे ही वर्क करेंगे अगर बैकग्राउंड में वो कलर है तो, ठीक है। हर कलर में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ह्यू, सैचुरेशन एंड लुमिनस, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ऑरेंज कलर का। तो ऑरेंज कलर में हमारा फ़ोटो में क्या क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारे फ़ोटो में ऑरेंज कलर हमारे फेस में है और बहुत सी जगह हो सकता है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर की जो सैचुरेशन है ये सिर्फ उसमें काम करेगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये करने में हमारे फ़ोटो में कितना नेचुरल लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से लुमिनस को हल्का सा इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी फ़ोटो बहुत ही गोरी या ज़्यादा गोरी, आप बोल सकते हैं कि हमारी फ़ोटो हल्की सी ब्राइट हो रही है इसके चेहरे से, ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी काम कर सकते हैं। सिंपली अगर आपको अपनी फ़ोटो गोरी करनी हो, अपना फेस मतलब गोरा करना हो, ब्राइट करना हो, तो यहाँ से आप ऑरेंज कलर का जो लुमिनस है वो आप बढ़ा दीजिए, आपकी फ़ोटो गोरी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ से आपको अगला ऑप्शन मिलता है येलो कलर का। तो बिल्कुल सेम उस तरह के, अगर आपका जहाँ जहाँ येलोनेश है
वो यहाँ से येलो काम करेगा। ठीक है, ह्यू में क्या होता है, ये पूरा कलर चेंज होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से ऑरेंज से लेकर ग्रीन तक। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कुछ इतना टोन रखता हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ग्रीन कलर का ह्यू जो है वो मैं कुछ इतना रखूँगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लुक आता है। मैं ज़्यादातर अपनी फ़ोटो में यही मतलब यही ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप रेड कलर में देख रहे हैं, रेड कलर में हमारा फ़ोटो में चश्मा आता है और कुछ ये बिंदी वगैरह रखी है हमारे शर्ट में। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें भी यहाँ से ऐड होगा हमारा कलर। तो ह्यू को हम लोग छेड़ते हैं तो आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो चश्मा वगैरह है वो यहाँ से इफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से सिंपली आप अपने सनग्लास का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो मैंने इसको 0 में सेट कर दिया। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको मिलता है पॉइंटर का। तो ये पॉइंटर खासकर काम जहाँ करता है जब इसको वहाँ टच करोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ इसको टच किया तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली स्लाइड करके देखिए ऑरेंज कलर इसने देख लिया, और यहाँ से यहीं से स्क्रीन में स्लाइड करके हम लोग अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से स्लाइड करना है आपको और यहाँ से स्लाइड करना है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको बैक कर देता हूँ, अपनी फ़ोटो के हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल ह्यू में काम करेगा वही चीज़ स्लाइड वाली, और सैचुरेशन एंड लुमिनियंस तीनों चीज़ वही चीज़ है, ज़्यादा इसमें फ़र्क तो है नहीं। बस इसमें अंतर क्या है, आपको जहाँ टच करेंगे वहाँ काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग बैक कर देते हैं एंड यहाँ से हमारी फ़ोटो जो है बहुत ही अच्छी बन रही है, तो यहाँ से इसको डन भी कर देते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको मिलता है क्लियरिटी का। तो यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स में आपको टेक्सचर, क्लियरिटी, डेज, विग्नेट, आपको बहुत से इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। बात करेंगे टेक्सचर की। अगर आपको अपने फ़ोटो का टेक्सचर बढ़ाना हो, टेक्सचर समझ रहे हैं ना, मतलब हल्की सी क्लियरिटी टाइप में होता है लेकिन वो अलग होता है, तो यहाँ से आप टेक्सचर इसको हल्का सा बढ़ाएंगे तो हमारी फ़ोटो थोड़ी सी शार्पनेस की तरफ जाएगी और बहुत ही अच्छा इसमें लुक आएगा। ठीक है, क्लियरिटी में देख रहे हैं कि क्लियरिटी बढ़ाना है तो अपनी फ़ोटो आप सिंपली क्लियरिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपनी क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर आपको थोड़ा स्मूथ करना है तो यहाँ से आप इसको 0 भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने किया और हमारी फ़ोटो बिल्कुल स्मूथ लग रही है, लेकिन अभी यहाँ से हमारी फ़ोटो में कुछ इतना इसको ज़रूरत है तो मैंने 7 के आसपास कर दिया। डैश में क्या होता है, ये मैं कुछ मतलब यूज़ करता नहीं हूँ, बहुत ही यूज़लेस सा ये फीचर्स हैं, तो इसको 0 में रहने देते हैं और 0 में हो जा भाई। ठीक है, तो रहने दो इसको। और यहाँ से आपको चौथा ऑप्शन मिलता है विग्नेट का। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, इससे हमारी फ़ोटो में बहुत ही अच्छा लुक आता है। और अभी हमारी फ़ोटो देख सकते हैं आप, फ़ोटो में हम लोगों ने हल्की सी एडजस्टमेंट की और फ़ोटो हमारी कितनी अच्छी लग रही है। एंड अभी जो मैं करने वाला हूँ फ़ोटो और भी अच्छी लगेगी, आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए विग्नेट को आपको हमेशा यहाँ से लाना है, तो ये होता है कि अगल बगल इसके ब्लैकनेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और बहुत ही इससे अच्छा लगता है हमारी फ़ोटो को। ठीक है, तो यहीं से आप इसका मिड पॉइंट भी देख सकते हैं। मिड पॉइंट मतलब बीच का जो पॉइंट होता है उसे मिड पॉइंट बोलते हैं, एंड उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड यहाँ से इसका फेदर जो है वो भी हम लोग अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, राउंडनेस में कुछ नहीं छेड़ेंगे। राउंडनेस में क्या होता है कि हमारी फ़ोटो राउंड वगैरह मतलब चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कोई मतलब तो है नहीं। एंड यहाँ से इसी की हाईलाइट्स और ग्रेन अमाउंट भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट टोन का, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ से आपको डायरेक्ट शैडो और हाइलाइट्स का दिख जाता है। अगर आपको यहाँ से हाइलाइट्स और शैडो में कोई भी कलर चूज़ करना हो, मतलब छेड़ना हो, तो यहीं से आप इसको कर सकते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया लुक और टोन इसमें आता है। तो फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। एंड उसी प्रकार से यहाँ बैलेंस में भी इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। जो भी इसमें इफेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे उस चीज़ को हम लोग यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जिससे मैंने ये चीज़ किया और इसी को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ये आप आम सी बात है, आप जानते होंगे, इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। एंड यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे 0 में एंड कर देंगे बैक। ठीक है, अगला आपको ऑप्शन मिलता है डिटेल का। डिटेल में आपको 3 मोस्ट यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, 2 होती हैं। यहाँ पर आपको पहला मिलता है शार्पनिंग का। तो यहाँ से अभी अगर आपने टेक्सचर अपने फ़ोटो का नहीं बढ़ाया है और फ़ोटो को थोड़ी सी शार्प करना है तो यहाँ से शार्प कर सकते हैं। और शार्पनेस भाई यकीन मानो बहुत ही अच्छा लुक आता है। हल्की से हम लोग शार्प करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि हमारी फ़ोटो मतलब लुक भी अच्छा लगे और भाई बहुत ही अच्छी इसमें दिखे। ठीक है, तो यहाँ से इसी का रेडियस डिटेल वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे यहाँ से कुछ मत छूइए, मैं आपसे यही कहूँगा। हमारे फ़ोटो को नॉइज़ जहाँ जहाँ आ जाती है, जैसे मान लीजिए इसके चेहरे में कितनी भयंकर नॉइज़ आ रही है और इसको आपको स्मूथ करना है,
तो इस टूल का इस वजह से यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ इतना कर दिया एंड अभी देखिए हमारी फ़ोटो स्मूथ भी हो गई और काफ़ी हद तक बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ठीक है। तो हमारी एडिटिंग यहीं से ख़त्म होती है एंड भाई यहाँ तक मैं हमेशा अपनी फ़ोटो में यूज़ करता हूँ, यहाँ तक मैं अपनी एडिटिंग में करता ही करता हूँ, ठीक है। अगला आपको ऑप्शन मिलता है ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स में क्या होता है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन। तो यहाँ से आपको क्रोमेटिक वगैरह अगर रिमूव करना हो तो इसको आप ऑन कर सकते हैं और ये मतलब अपने आप ही इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ से इसको ऑफ़ कर दो। इसी तरह से यहाँ लेंस प्रोफाइल करेक्शन है, तो यहाँ से अगला ऑप्शन मिलता है आपको लेंस प्रोफाइल करेक्शन का। तो यहाँ से आपको फ़ोटो क्लिक करते समय या कोई प्रॉब्लम से हो गई है लेंस वगैरह में, तो ये उसको अपने आप ही करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एंड भाई इसका यूज़ तो होता नहीं है, मैं तो भाई मैंने मतलब आज तक यूज़ नहीं किया इसको कसम से। एंड यहाँ से अगला आपको ऑप्शन मिलता है, ये चीज़ थोड़ी प्रो है लेकिन भाई हमारा जो ऐप है वो फ्री वाला है, तो इसको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ तक एडिटिंग करके निकले हैं एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका आफ्टर बिफोर करके, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि हमारी फ़ोटो पहले कुछ इस तरह की ऐड हुई थी एंड अभी देख लो हमारी फ़ोटो कितनी भयंकर और कितनी अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है। इसे बोलते हैं भाई कलर एडिटिंग, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक अगर आपने देखा है तो भाई आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आप बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो घंटे का आइकन होगा उसको ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, ठीक है। तो अब बात ये आती है इसको सेव कैसे करना है। सेव भाई यहाँ से ऊपर शेयर में जाओ और यहाँ लिखा है सेव टू डिवाइस, तो यहाँ से आपको इसको सेव कर देना हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, सेव हो जाएगी इसकी हाईएस्ट क्वालिटी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ फिर से किसी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।